साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आज जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बहुत ही कम शब्दों में जो कह लीजिए कि जवाब देते नजर आए। केवल कम शब्द नहीं, वो इतना ही कम बोले कि जैसे लगा कि टीआरई 4 अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं वो कुछ बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। टीआरई 4 की चर्चा होते ही वह निकल लिए, उससे बचते नजर आए वैसे सवालों से। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जहां टीआरई 4 को लेकर के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी, देश भर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह हैरान हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर उनकी बहाली का विज्ञापन कब आएगा। वहीं पर एक तरफ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में 18 मार्च को आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जोरदार तैयारी को लेकर के आज जो है कि अलग अलग शिक्षण संस्थान में जाकर लोगों को 18 मार्च के महा आंदोलन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता रहा है। आज जो देखने को मिला, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर टीआरई 4 के जो कह लीजिए कि विज्ञापन है उसमें समस्याएं कहां आ रही है। क्या टीआरई 4 की विज्ञापन जो है कि 18 मार्च को शाम में जो है कि आंदोलन के बाद आ सकती है। आखिर ये पेच फंसा कहां पर है, शिक्षा मंत्री के बयान से क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं की चर्चा तो आपने लगातार सुना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है विगत 2 वर्षों से वह है बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली। बीपीएससी टीआरई 4 में कई बदलाव भी होते नजर आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप बात करें तो डोमिसाइल नीति का लागू हो जाना। लेकिन सवाल यहां उत्पन्न होता है कि जिस बिहार की बेटियों के लिए डोमिसाइल लागू हुआ है, जिस बेटों के लिए डोमिसाइल लागू हुआ, तो वैसे डोमिसाइल का लाभ कब मिलेगा। तो स्वाभाविक सी जवाब होनी चाहिए कि जब विज्ञापन टीआरई 4 का आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ, या यूं कह लीजिए कि तमाम बेसब्री से बहाली का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के साथ खेला हो जाता है। खेला इस मायने में होता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने के बाद भी, अधिकारियों को आदेश देने के बाद भी विगत 2 वर्ष बीत गए, टीआरई 4 का विज्ञापन अब तक नहीं जारी हुआ। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आधिकारिक रूप से पोस्ट कर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया अपने राज्य के तमाम अभ्यर्थियों को, तमाम युवाओं को कि टीआरई 4 की बहाली 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द ही आ रही है। लेकिन कहिए कि सिस्टम में बैठे वैसे पदाधिकारी जो दिन रात केवल जनता के साथ जो कह लीजिए कि आजकल का भाव रखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री के आदेश क्या है। तो पहले ये होता रहा कि लगातार रोस्टर के नाम पर रोज बहाली आने की खबरें अखबार में छपती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जब रोस्टर क्लियरेंस हो गए, जो कह लीजिए कि आरक्षण का जो भी नियमों का पालन होता है, रिक्ति तैयार हो गई, तो 1,60,000 से अधिक बहाली की बात करते करते अब सीधे 45,000, 46,000 पर ही बहाली की बात निकलकर सामने आई। वहीं बीते दिनों में आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, शिक्षा मंत्री साहब जो है कि मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो है बीपीएससी को अधियाचना शिक्षा विभाग की तरफ से भेज दिए हैं। ये बातें खबर चली, 10 दिन 15 दिन बीत गया। बीपीएससी ने उसी बीच जो है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह सूचना दिया कि भाई साहब, जो शिक्षा विभाग ने हमें अधियाचना भेजा है वह प्राप्त हो गई है बीपीएससी को। अब आयोग का दायित्व है कि वह विज्ञापन कब जारी करती है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा था कि आयोग मतलब कि बीपीएससी जो है वह जल्द ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तमाम अभ्यर्थियों के बीच जो है जारी करने वाली है। लेकिन
उस दिलासे के बाद कह लीजिए या उस आश्वासन की बात कर लीजिए या फिर कहिए उस प्रेस विज्ञप्ति के बकायदा 15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी आज तक धरातल पर विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। अब स्वाभाविक सी बात है, शिक्षक अभ्यर्थी जो हताश, निराश, परेशान, बेबस, लाचार होकर अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं पर जहां की जिस राज्य का मुखिया ही अब इस राज्य से निकलकर प्रदेश जाने को तैयार हो, मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार से बाहर जा रहे हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर, तो अभ्यर्थियों को लगने लगा है कि जब मुख्यमंत्री के रहते बहाली नहीं आएगी, विज्ञापन नहीं आएगी, तो आने वाले दिनों में फिर क्या होगा, ये संशय उत्पन्न हो गया है लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच। वहीं पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से जब बाकायदा पूछा जाता है कि हुजूर टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलन करने जा रहे हैं, आखिर आप ही बताइए कब तक में विज्ञापन जारी होगा, तो माननीय शिक्षा मंत्री का ऐसा जवाब आता है कि सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे कि भैया किसको शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, वोट क्या जनता इसलिए दी है। वो सीधा माइक मीडिया कर्मी के हटाते हुए कहते हैं अरे अरे इसको छोड़िए, हटिए, और जो करना है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को करने दीजिए। उनका कहना था कि बीपीएससी अब विज्ञापन जारी करेगी, वो बीपीएससी जाने। अब समझिए, आप अगर आयोग पर कुछ कहेंगे तो सवाल के घेरे में आप फंस जाएंगे, आप शिक्षा विभाग को कुछ कहेंगे तो वो अपना पल्ला बीपीएससी पर झाड़ दे रही है। तो सबसे बड़ा विषय है कि अभ्यर्थी करे क्या इस संवैधानिक युग में, या इस भारत में जो संविधान की को मुख्य धारा को लेकर के चलती है, आखिर वो करे तो क्या युवा करे। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि अभ्यर्थी अपने बुद्धि विवेक का खुद इस्तेमाल करे। तो लीजिए, उसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में 18 मार्च को पटना के पटना साइंस कॉलेज से बड़ा जनसमूह कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि बड़ा आंदोलन, महाआंदोलन आयोजित हो गई है, जो कि 18 मार्च को समय 10 बजे पटना कॉलेज से स्टार्टअप होगी और बीपीएससी आयोग तक पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, उसको लेकर के लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तमाम छात्र एकजुट हो रहे हैं और सब एक बड़े ही मजबूत इरादे के साथ अब की बार कह रहे हैं कि यह आखिरी आंदोलन है और इस आंदोलन में भाग लेने की जवाबदेही भी आपकी है। मतलब अभ्यर्थी संवैधानिक रूप से जो है कि आंदोलन कर रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से करने जा रहे हैं, सरकार से अपनी वो बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं हुजूर आपने ही तो वादा करके हमसे वोट लिया है और जब निभाने की पारी आई तो फिर आप दिल्ली निकल जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ तो बड़ा छल हो जाएगा ना। हुजूर 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की आपने आश्वासन दिया था, वो कहाँ गए वादे, क्यों 45,000 पर आप अटके पड़े हैं। खैर कोई बात नहीं, 45,000 ही देना है तो जल्द से जल्द विज्ञापन दीजिए, ये अभ्यर्थियों की मांग है, हमारी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी क्या इसमें भूमिका होती है, आप 18 मार्च के महाआंदोलन में योगदान देते हैं कि नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। कहते हैं उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि आप अगर संघर्ष करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। जिस तरह का रवैया दिखाया जाता है या देखा जा रहा है मीडिया में, कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए एक चिंता का विषय है कि यूं ही विज्ञापन नहीं आने वाला है। अब एक और खबरें हैं जो वायरल हो रहा है कि 18 मार्च के शाम में जो है टीआरई 4 का विज्ञापन तब जारी हो सकता है जब हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पटना साइंस कॉलेज से अपना आंदोलन करेंगे। तो बाकायदा ये आपके लिए ही कहा जा रहा है, आपको अब आंदोलन में भाग लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो कुछ और खबर निकल कर आ रही है कि 28 मार्च को आ सकती है, तो ये कई सारे बातें हैं। जब भी आंदोलन की खबर आती है अखबार छाप देती है। अभी से 2-3 दिन आपको अखबारों में टीआरई 4 जोर शोर से दिखेगा, क्योंकि कुछ खबरें छपती नहीं, छपाई जाती है। इशारा तो आप समझ ही लिए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।